नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो बनाने का दोस्तों दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझाना। जी हाँ दोस्तों, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशन को बनाया जाएगा या फिर स्क्वायर ऑफ किया जाएगा, बिकॉज मार्केट को जिसका अनुमान होता है कि नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं, उसमें गाइस नंबर के पहले ही हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो भाई इसका एडवांटेज आपको ज़रूर लेना है और मुझे लगता है कि दो स्टॉक में एकदम ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। फर्दर डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि इनके Q1 के नंबर्स अपने आप में आउटस्टैंडिंग थे और गाइस Q2 के नंबर्स के पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी की अनुमान आप पकड़ सकते हैं। और दूसरा पर्पस दोस्तों इस वीडियो बनाने का, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर VBL हाथ से निकल गया, इंडिया मार्ट हाथ से निकल गया, IRCTC हाथ से निकल गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हाथ से निकल गया, जब मैंने आपको बहुत ही सस्ते भाव बताया था। तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों स्टॉक को आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जल्दी ही इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। और गाइस इन्वेस्टमेंट जो रैशनल है क्यों होगा, मेरा साइकोलॉजी क्या बोलता है और मैं किस पर्पस से इसको शूट कर रहा हूँ, सब कुछ डिस्कस करूँगा। बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक को तभी दोस्तों पकड़ता हूँ जब उसके अंदर ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हो, वैल्यू बाइंग हो या फिर एक साइकोलॉजिकल थिंग हो। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन 3 वीडियोस बना दी है और एक ही स्टॉक होल्डर्स के लिए भाई लॉटरी से कम खबर नहीं निकल के आ रही है। बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने के अनुमान हमें देखने को मिलते हैं और उसको एक ही स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। 3 सब वीडियो का भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक है जो ब्रेकआउट के वर्ज पे है और दोस्तों इसमें क्लियरली ब्रेकआउट पूरा विजिबल हो सकता है। इसका नाम क्या है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दोस्तों पता है कि दीपक नाइट्राइट को मैं 700 के लेवल से चिल्लाते आ रहा हूँ कि आपको इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों अपने आप में ही जो नंबर्स होते हैं वो सीधा इंडिकेट करते हैं स्टॉक का प्राइस क्या होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, जो न्यूज़ होता है उस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कल दोस्तों रात को 12:30 बजे के आसपास मैं इनके वेबसाइट में विजिट किया और ये देखने की कोशिश करी कि इनके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। दोस्तों बात की जाए रिलायंस जैसे बड़े नाम हमें देखने को मिले, जो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने को ऑफकोर्स मिला। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और गैस भाव की बात की जाए 2359 के आसपास दिखाई पड़ता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है 32 करोड़ के आसपास है और उसका इसका जो पी है 32 के लगभग देखने को मिलता है, जो अपने दूसरे इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी सस्ता को पता है कि दीपक नाइट्राइट में बहुत सारे बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका जो फेनोलिक निवेश है और जो एसीटोन बिजनेस है अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं और इनके अपकमिंग क्वार्टर से गाइस उसमें हमें बहुत ही उछाल देखने की उम्मीद है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा, लेकिन अब देखें दीपक नाइट्राइट दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा है और आने वाले कल में भी रहेगा। बहुत लोग इस चार्ट पैटर्न की वजह से निवेश नहीं करते, लेकिन दोस्तों जहाँ पैसे बनते हैं वहाँ पे आप गलती नहीं करिए, अपनी SIP को कंटिन्यू करिए और हमेशा से फोकस करिए कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है। इक्का दुक्का स्टॉक हर लेवल पर उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म तक जब कंपाउंडिंग का इंपैक्ट होगा तभी समझ में आएगा। इसके पहले दोस्तों इंडिया मार्ट की बात की जाए, FL की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, आपको वो रिटर्न विजिबल दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन जिन्होंने 6-8 महीना होल्ड किया तो भाई उनके पैसे डबल भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि इधर पे जब ब्रेकआउट पॉसिबल होगा तो भाई ये कम से कम आपको 3000 की जर्नी कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का जो रैशनल है फटाफट चलिए डिस्कवर कर लेते हैं। मैंने आपको एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था सिंगजेंग केमिकल एक कंपनी है, कहाँ की है, ताइवान बेस्ड की, जो दोस्तों अभी एक स्कैसिटी फेस कर रहा है किसमें, एसीटोन में और फिनॉल्स में। और दोस्तों बात की जाए दीपक नाइट्राइट के लिए एशियन मार्केट बहुत ही खुल चुका है और जो एसीटोन का प्रोडक्शन है दीपक नाइट्राइट ने गैस बढ़ा दिया है। और बात की जाए फिनॉल्स में इनका बहुत ही ह्यूज निवेश है और मैंने आपको बहुत बार बताया था ये दोस्तों हमें लास्ट Q3 के टाइम में इनके जो निवेश देखने को मिले थे और मैंने आपको बताया था कि इसका इंपैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। उस समय दोस्तों स्टॉक का प्राइस 1100 के भाव पे चल रहा था और अभी की बात की जाए 2300 के भाव पे। लेकिन दोस्तों इनका जो फाइनेंस स्कैसिटी है किसका, ताइवान का, ये दीपक नाइट्राइट के लिए बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी हो सकती है। तो मैंने आपको इसके पहले भी यही आर्टिकल शेयर करके बताया था और मैंने आपको यही सिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में समझिए एक दिन में स्टॉक नहीं भागता, लेकिन जब भागता है 10% का अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्राइट की बात की जाए आपको पता है कि FNO का भी स्टॉक बन चुका है, ऑफकोर्स वॉल्यूम इसमें पहले से राइज हो चुके हैं और स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। लेकिन दोस्तों जो इंटरनेशनल मार्केट में एसीटोन और फिनॉल की जो स्कैसिटी है और जो बढ़ते प्राइस की वजह से इनके टॉप लाइन में एकदम अच्छे खासे तेजी की उम्मीद है। मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट दोस्तों इधर से भी बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। अगर आप देखें दीपक नाइट्राइट के जो सेल्स ग्रोथ है ऑफकोर्स हमें एक 10 के नीचे देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों 10% के ऊपर हमें देखने की उम्मीद है, बिकॉज जिस हिसाब से इनका निवेश है आने वाले कल में इनके टॉप लाइन बढ़ेंगे। बॉटम लाइन की बात की जाए तो गैस कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफे में है। ऑल्दो अभी की बात की जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। स्टॉक के अगर आप CGI प्राइस देखें तो भाई हर साल ये 50% से ऊपर रिटर्न देने वाला स्टॉक है और बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर और कंसिस्टेंट गैस इसने अपने ROE को 20 के ऊपर मेंटेन किया है। कंपनी के अगर आप देखें रिजर्व के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का रिजर्व 1800 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है और कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो ना के बराबर है। तो गैस कंपनी ने ओवर
ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बोरिंग से बहुत ध्यान दिया है और गैस इनके बैलेंस शीट, इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दीपक नारायण में जो वन डे का चार्ट है एकदम वही से देखने को मिलता है। इसके पहले दोस्तों दीपक नारायण कॉन्सलेशन करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर वही कहानी देखने को मिलती है। तो गैस इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि दीपक नारायण में ब्रेकआउट पॉसिबल और सेम दोस्तों वही हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि दीपक नारायण 2200 मिलेगा, 2000 मिलेगा, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर आपने निवेश नहीं किया है तो मेरे हिसाब से गैस आप SIP करना स्टार्ट कर दें। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इसी बीच में जो अच्छे पोटेंशियल मल्टीबैगर होते हैं वो नया हाई लगाते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। बिकॉज सर अभी देखें तो स्टॉक का जो RSI है, मनी फ्लो इंडेक्स है, तो काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी कोई भी MOS नहीं है। ये मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से मैं इसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए, आपके पास अगर एक्सिस्टिंग केमिकल होल्डिंग स्टॉक्स हैं आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप देखें तो कभी भी दोस्तों स्टॉक आपको 2300 के भाव मिलता है या फिर उससे नीचे, तो गैस मुझे लगता है कि मस्ट बाई स्टॉक है। और कभी भी गलती से ये स्टॉक 2250 के आसपास आता है तो भाई दबोचना ना भूलें। मुझे लगता है कि आपने अगर अभी तक निवेश नहीं किया ये सोच के कि स्टॉक कितना भागेगा तो भाई गलत फहमी में है, क्योंकि स्टॉक में आने वाले कल में और भी तेजी आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है, वो दोस्तों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आपने नंबर्स को बढ़ा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से 3 स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मुझे लगता है एक बार गाइस अगर 2400 का लेवल तोड़ता है तो भाई ये 2600 के पार जाता हुआ देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों हमने लाइन से बोला था और वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो दीपक नारायण दोस्तों एक ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं और जल्दी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने की उम्मीद है। पहला स्टॉक मैंने बता दिया, इसके पहले मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। और बात कीजिए दूसरा स्टॉक का नाम क्या है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों को पता है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को लेके मैं पहले से ही बहुत बुलिश हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है मैंने आपको साफ साफ बताया है कि जो क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन इंडिया का वो बहुत ही कम देखने को मिलता है और आने वाले कल में ह्यूज पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया की बात की जाए हर 100 इंसान में 2-3 इंसान के पास एक क्रेडिट कार्ड है और वही US में सेम दोस्तों उल्टा है, हर 100 के पास 200-300 क्रेडिट कार्ड है। मतलब एक आदमी इंडिविजुअल 2-3 ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इनके लिए जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा है। Q1 के नंबर्स खराब आए थे, लोगों को लगा था 800 जाएगा। मैंने कुछ समय बताया था कि NPA का इशू की वजह से अभी स्टॉक थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन दोस्तों जैसे ही बैंक निफ्टी में और NBFC में रैली आएगी तो भाई ये कंपनी आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने मेरे वीडियो से इधर उठाया होगा तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है कि इधर पे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में लॉन्ग टर्म का जो हॉरिजन है वो बहुत ही अच्छा है। कोविड नहीं आया होता तो भाई आपको 1400-1500 के भाव मिलता है। अभी की बात की जाए तो फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, तो हो सकता है कि कभी 2000 के आसपास जाए तो कंपनी अपनी स्पीड में अनाउंस कर देगी। कंपनी को भी डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से गैस स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें तो अपने बॉटम से उतनी रैली नहीं की है, 1100-1200 के आसपास जाके ये बार बार रेजिस्टेंस खड़ा, लेकिन दोस्तों एक बार ये तोड़ता है अपने लेवल्स को तो भाई इसमें बहुत तेजी आ सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं बताया कि Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो इनके नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। दोस्तों Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो अच्छे खासे आने की उम्मीद है। Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो इनके अच्छे ही आए थे, लेकिन NPA की वजह से इनके नंबर्स डाउन थे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने जो प्रेड किया था उससे अच्छा इसने कंपनी ने नंबर पेश किए थे। 1 सितंबर को दोस्तों इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे भी है। उसके बावजूद भी गाइस इसमें जोरदार एकुमुलेशन जारी है और जल्दी ही ये अपने फ्रेश ब्रेकआउट को दर्ज कर सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और अपने आप में ही बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो लो है 763 के आसपास था, मैंने आपको बहुत और बताया भी था। लेकिन यस इसमें दोस्तों आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है। ROE की बात की जाए तो 17% के आसपास और कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। इस कंपनी पे अगर आपको फेथ है तो ऑफकोर्स अपनी कन्विक्शन पे खड़े रहें। आपको पता है कि मैंने इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था जब वो निचले भाव पे थे, और उधर वगैरह मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसलिए गाइड किया बिकॉज कंपनी के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। स्टॉक के प्राइस को छोड़िए, स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखिए। स्टॉक के फंडामेंटल्स सही होते हैं तो भाई वो रैली करेगी ही करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देख लिया इंडिया मार्ट में भी। तो एनीवेज दोस्तों इधर पे आपको देखना है जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके सेल्स ग्रोथ कैसे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हैं, जो कि शानदार है। कंपनी का जो दोस्तों ROE जनरेशन है बहुत ही अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये सब लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ क्रिएटर रह सकते हैं। ऑल्दो दीपक नारायण में ग्रोथ की संभावना और ज़्यादा है और SBI कार्ड्स में भी। लेकिन SBI कार्ड्स की बात की जाए तो गाइस एक ब्लू चिप कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। अब देख सकते हैं कि इसके पहले हमें यही प्राइस देखने को मिल रहा था 1150 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों ये आपको 1050 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल का आप चाहें तो लॉन्ग टर्म GTT लगा छोड़ सकते हैं। और कभी दोस्तों ये स्टॉक आपको 1000 के आसपास मिलता है, उससे नीचे मिलता है तो भाई आपके लिए बल्ले बल्ले वाली कंडीशन है। बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक का जो RSI है उतना ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसमें एकुमुलेशन जारी है। तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स पर भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो जल्दी ही ब्रेकआउट देगा। इसके पहले मैंने बताया भी था गला फार के कि VVL में ब्रेकआउट मिलेगा और मिला भी। तो सेम दोस्तों SBI कार्ड्स और दीपक नारायण में भी जल्दी ब्रेकआउट मिलने वाला है। तो लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो चढ़े हुए बाजार में SIP के वे से उठाइए। लालच मत करिएगा कि भाई मुझे बल्क निवेश करना है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अपनी
अपनी SIP डिसिप्लिन में से लीजिए और धीरे धीरे इसको दोस्तों कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बनिए अगर आपको NBFC में निवेश करना है और लाइक केमिकल वाली कंपनी में निवेश करना है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, लेकिन जो मैंने सिखाने की कोशिश की गाइस उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।